अच्छा, आप लोग अपने आप को ज्योतिषी समझते हो ना? मतलब सारे योग, सारे दोष आप लोगों को पता है, ऐसा आता है ना आपके दिमाग में? चलो मुझे एक योग बताओ, दोष बताओ या योग बताओ। प्रकृति का नेचर है कि नर के प्रति मादा आकर्षण होती है और मादा के प्रति नर आकर्षण होते हैं। समझ में आ रहा है? चलो नहीं समझ में आ रहा तो जनरल बात करते हैं, जनरल भाषा में बात करते हैं आपके साथ। यानी फीमेल को देख करके जो मेल है उसके माइंड में आकर्षण का भाव पैदा हो जाता है। यही स्थिति जो है फीमेल के ऊपर भी लागू होती है। मतलब मेल को देख करके जो आकर्षण का भावना होता है वो फीमेल के साथ होता है, और फीमेल को देख करके मेल को भी आकर्षण का भावना उत्पन्न होता है। अगर बिल्कुल जनरल भाषा में कहें तो लड़की के प्रति जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनका आकर्षण रहता है प्रेम संबंध बनाने के लिए, और लड़कों के लेकर के यानी पुरुष को लेकर के महिलाओं के प्रति भी जो है वो रहता है आकर्षण का भाव प्रेम संबंध को बनाने के लेकर। और मनुष्य में ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं जगत में, जीव जितने भी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब में ये फार्मूला लागू होता है। आप देखोगे किसी भी जानवर को देख लो, मनुष्य को देख लो, कहीं भी देख लो, शेर, कुत्ता, बिल्ली, किसी को भी देख लो, तो जो नर है ना वो मादा के प्रति आकर्षण का भावना रखता है। प्रेम संबंध ऐसे ही बनता है ना कि मतलब मेल और फीमेल ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना रखते हैं। लेकिन आपको पता है मनुष्य में, यानी हम लोग के जो समाज में है, इसमें बहुत से लोग, जिसको आप लोग पता नहीं भाषा में अपने गे कहते हो या क्या कहते हो, कि पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षण करे, आकर्षण की भावना उत्पन्न हो, या फिर फीमेल को देख करके फीमेल को आकर्षण का भावना उत्पन्न हो। उसको एक प्रकार से गे योग बोलोगे ना आप लोग, तो जिसको समलैंगिक कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आपको पता है कुंडली देख करके आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कुंडली में कौन सा योग बनता है कि जिसमें हम गे योग बता सकते हैं कि ये आदमी या ये फीमेल जो है ये गे हो सकता है, गे योग बना हुआ है। ऐसा आप लोगों को मालूम है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कुंडली पे एक नज़र पड़ते ही तुरंत पता चल जाएगा कि ये सीधी सादी कुंडली नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी कुंडली है। मतलब ये जो जातक है, ये जो व्यक्ति है, वो जो हमारा लिंक है वो अपोजिट लिंक में इसका इंटरेस्ट नहीं है। मतलब अगर ये पुरुष है तो पुरुष के प्रति आकर्षण रखता है, जबकि महिला के प्रति इसका आकर्षण नहीं है, महिलाओं में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी को तो गे बोलते हैं ना। तो क्या आप लोगों को पता है, कुंडली देख के आप लोग समझ जाओगे कि ये गे योग बना हुआ है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं मालूम है ना किसी को। चलो छोड़ो, किस मुद्दे पे फंस गए हम लोग हैं, फिर कभी आगे आपको बताएंगे। कुंडली में एक नज़र पड़ते ही पता चल जाता है कि ये गे योग है। गे योग का मतलब कि मजबूरी में समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन मेंटली रूप से, मानसिक रूप से आदमी का इंटरेस्ट, मतलब जातक का जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, उसका इंटरेस्ट पुरुष के प्रति है, समलैंगिक है या फिर अपोजिट में है, इसका जो है तुरंत ही पता चल जाता है एक ही नज़र कुंडली पे पड़ते। कि बहुत कम कुंडली मिलती है, कई हज़ार, 2000, 100, 200, 500 में एक कुंडली मिलेगी जिसमें ये योग बना हुआ होता है। अब इसको योग बोलो या दोष बोलो, लेकिन ये योग होता है। आगे के क्लास में फिर कभी बताएंगे क्या मुद्दा लेके बैठ गए। आज हम चर्चा करेंगे कि 7th हाउस का जो राहु है वो क्या परिणाम देता है। दोस्तों, आप लोगों को बार बार बताया है, वैसे प्लैनेट की पोजीशन देख करके, प्लैनेट की दृष्टि देख करके हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट देते हों, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल नेचुरल हैं। जैसे ये भी नेचुरल है कि 7th हाउस का जो राहु है वो भले ही कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, क्योंकि 7th हाउस से बिजनेस देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है, सहयोगी देखा जाता है, कुलुंग जिसको आप बोलते हो ना। और जो है, हाँ, तो इसमें जब राहु देव बैठेंगे तो हो सकता है गुरु की दृष्टि पड़ रही हो सकता है शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो सकता है मरकरी वगैरह भी प्रभावी हो कुंडली में, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा पार्टनरशिप
को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, सहयोगों को लेकर के हो सकता है अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि सेवंथ हाउस में जब भी राहु देव विराजमान होंगे तो फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहेगी और इसके अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। अगर पुरुष की कुंडली है तो अलग रिजल्ट मिलेगा, अगर किसी महिला की कुंडली है तो अलग रिजल्ट मिलेगा। राहु देव जब सेवंथ हाउस में विराजमान होते हैं तो दोनों कुंडलियों में, यानी पुरुष की कुंडली में और महिला की कुंडली में, दोनों में डिफरेंट रिजल्ट देते हैं, अलग अलग रिजल्ट देते हैं। भले ही कितना अच्छा रिजल्ट क्यों ना दे रहे हो, क्योंकि प्लेनेट की कंजंक्शन, प्लेनेट की जो प्लेसमेंट है उसको देख करके रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन सेवंथ हाउस में जब भी राहु देव विराजमान होंगे और अगर अकेले हैं तो दृष्टि भले ही किसी की पड़ रही हो, वो मायने नहीं रखता। ये पुरुष और महिलाओं को कितना भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, लेकिन सेवंथ हाउस में अगर विराजमान है तो ये कुंडली में एक निगेटिव रिजल्ट जरूर देते हैं। सेवंथ हाउस में अगर ये विराजमान है तो आपके समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग कि ये क्या निगेटिव रिजल्ट देते हैं। इनके नेचर में है, इनके आदत में है, इनके करेक्टर में है कि जब ये सेवंथ हाउस में बैठेंगे, अगर किसी महिला की कुंडली है तो निश्चित है कि पति उसको चीट करेगा, यानी हस्बैंड उसको चीट करेगा। अब वो चीट कैसे करता है ये डिपेंडेंट करता है उस स्थिति पे कि कैसे चीट करता है। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ। हस्बैंड कभी भी उस महिला से सच नहीं बोलेगा जिस महिला के होरोस्कोप में, जिस महिला की कुंडली में सेवंथ हाउस में राहु देव विराजमान है। भले ही गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, भले ही कितने अच्छे रिजल्ट दे रहे हो राहु देव, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि हस्बैंड उसके साथ चीटिंग करेगा। कई बार तो स्थिति यहाँ तक पहुँचती है दोस्तों, अगर जरा सा भी मौका मिला तो आप ये मानिए कि देखने में लगेगा कि हस्बैंड बहुत प्यार करता है, बहुत कंप्रोमाइज़ करता है, बिल्कुल हमारे बगैर चल नहीं सकता। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आती है, ऐसी स्थिति देखा गया है कि सब कुछ ले करके और धोखा दे करके चला जाता है। यानी सब कुछ ले लेता है, यहाँ तक कि रुपया पैसा भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है और बहुत बड़ा धोखा देता है। सेवंथ हाउस का राहु जो है ज़्यादातर, अब जो मैं ये बता रहा हूँ ये 100% नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 90% सेवंथ हाउस में जब राहु देव विराजमान होंगे, किसी महिला की कुंडली होगी तो उसको पति को लेकर के, हस्बैंड को लेकर के या फिर अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जरा सा मौका मिला, जरा सा ट्रांजिट, गोचर या प्लेनेट का सपोर्ट मिला तो राहु देव यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश करते हैं और जरूर करते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली में, किसी भी लगन की कुंडली हो, सेवंथ हाउस में राहु देव विराजमान है तो आपको ये मन में बिठा लेना है कि इस महिला को कभी न कभी अचानक पति के तरफ से धोखा जरूर मिला होगा या फिर मिलेगा, या फिर पति इसको चीट करता होगा। अब चीट करने के अलग तरीके हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं और भी उसका रिलेशनशिप हो सकता है कहीं और वो अय्यासी कर रहा हो सकता है कहीं और भी अपनी कमाई जो है किसी और जगह भी लुटा रहा हो, किसी और महिला पे लुटा रहा हो, ऐसा भी चीटिंग हो सकता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर यही देखा गया है कि सेवंथ हाउस में जब किसी महिला की कुंडली में राहु देव विराजमान होते हैं तो जिसको बोलते हैं ना सौतन टाइप का, वो योग कुंडली में बन जाता है। उनका जो हस्बैंड होता है वो इन्हीं के प्रति समर्पित नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका रिलेशनशिप और भी देखा गया है, और अपना जो प्यार है, जो अपना धन दौलत है, जो अपना एक प्रकार से एसेट है, उसको किसी और महिला पे भी लुटाते हुए देखा गया है। तो महिलाओं के लिए सेवंथ हाउस के जो राहु देव हैं वो भले ही कितना अच्छा रिजल्ट क्यों ना दे रहे हों, लेकिन एक निगेटिव रिजल्ट ये जरूर देते हैं। और दूसरा, अगर किसी पुरुष की कुंडली है और पुरुष की कुंडली में सेवंथ हाउस में राहु देव विराजमान है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस जो है नहीं करना चाहिए। उनको इंडिपेंडेंट अकेले ही बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये बात निश्चित है कि उनको पार्टनर जरूर धोखा देगा। मैं लीगल पार्टनर की बात कर रहा हूं और महिला की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब दाम्पत्य जीवन में उसकी जो वाइफ है वो उसको धोखा देगी, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वो तो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, और भी ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है, शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है, जुपिटर के ऊपर डिपेंड करता है, लग्नेश के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो कह रहा हूँ पार्टनरशिप
वाला जो बिजनेस है वो 7th हाउस में राहु देव अगर विराजमान है किसी पुरुष की कुंडली में, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसको इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि अगर राहु देव 7th हाउस में विराजमान है तो उसका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ चीटिंग जरूर कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, घपला कर रहा है, उसके खिलाफ अंदर ही अंदर विरोध कर रहा है, क्योंकि ये राहु देव के नेचर में है। 7th हाउस अगर राहु देव विराजमान है, ऐसे लोगों को नौकरी जो कर रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका जो है प्रमोशन लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनके पीछे जो वाले जो लोग हैं वो हमेशा पीठ में छुरा घोंपते रहते हैं। कहने का मतलब है इनके विरोधी ज़्यादा होते हैं। 7th हाउस से एक प्रकार से सहयोगी भी देखा जाता है। पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, स्पाउस, ये सब तो देखा जाता है, लेकिन हमारे साथ सहयोगी कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसको 7th हाउस से देखा जाता है। तो 7th हाउस में जब भी राहु देव विराजमान हो जाएंगे तो 100% आप मान के चलिए कि जो सहयोगी हैं वो सामने भले ही विरोध ना कर पाए, लेकिन पीठ पीछे जरूर विरोध करेंगे, और मौका मिलेगा तो पीठ में खंजर जरूर घोंपेंगे वो। इसलिए जब भी 7th हाउस में राहु देव विराजमान हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, कैसी भी कुंडली हो, ऐसे लोगों को जो अपने बिजनेस की रस्सी है बहुत टाइट रखनी चाहिए। कभी भी किसी मैनेजर पे या किसी और लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको निश्चित है कि उनको धोखे का सामना करना पड़ेगा। कई बार उनको पता चल जाता है और कई बार उनको पता ही नहीं चलता। पूरी लाइफ जो बिजनेस है उसमें जो पार्टनर है वो धोखा करता रहता है, घपला करता रहता है, और कई बार उनको लॉसेज का सामना करना पड़ता है कि जी लॉस हो गया। लेकिन एक्चुअली में होता यह है कि जो सहयोगी है, जो पार्टनर है, वो सारा पैसे या सारा बिजनेस खा जाते हैं और इनको फिर बाद में अकेला छोड़ देते हैं। तो 7th हाउस का जो राहु है वो पुरुष के लिए भी भले ही कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, सहयोगियों के लिए और जहाँ पे काम कर रहे हैं स्टाफ के लिए ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। जरा सा भी मौका मिलेगा, जरा सा भी प्लेनेट का सपोर्ट मिलेगा, स्थिति जरा से भी बदलेगी तो राहु देव यहाँ धोखा दिलाने की कोशिश करते हैं। और महिला की कुंडली में अगर 7th हाउस में राहु देव हैं तो ज़्यादातर 90% ऐसी महिलाओं को हस्बैंड के द्वारा चीट का सामना करना पड़ता है। कई बार छोटी मोटी चीटिंग होती है, मतलब कहीं अलग रिलेशन बना लेता है हस्बैंड, या धन संपत्ति अलग देने लगता है, और कई बार स्थिति यहाँ तक पहुँचती है कि हस्बैंड सारा कुछ इनका ले करके, रुपया पैसा, ज्वेलरी, धन दौलत, मकान सब ले करके, और फिर इनको धोखा दे देता है, बिल्कुल सड़क पर किनारे छोड़ देता है। कई बार ये भी देखा गया है दोस्तों कि घर में भी महिलाएं रहती हैं, देखने में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर उनके 7th हाउस में राहु देव विराजमान है तो एक मकान में, एक छत में रहते हुए भी उस महिला को पता नहीं चलेगा, लेकिन हस्बैंड जो है उसका सम्मान नहीं करता जब तक कि इसकी प्रॉपर रेमेडी न की जाए। इसलिए जब कभी भी राहु देव 7th हाउस में विराजमान दिखे, अगर महिला की कुंडली में या फिर पुरुष की कुंडली में, तो आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि ये निगेटिव रिजल्ट जरूर देंगे। समझ गए आप? 7th हाउस के राहु पुरुष और महिला दोनों को निगेटिव रिजल्ट जरूर देते हैं।